Welcome to Easy Sketchy. Make sketch to remember. You are not gonna forget further once learned by Easy Sketchy, by the grace of God. आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, हमने टाइप्स भी साथ करनी है। नॉन इन्वेसिव में डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू एंड लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, और दूसरा है इन्वेसिव। इन्वेसिव के आगे 4-5 टाइप्स हैं, तो उसको हम निमोनिक्स की फॉर्म में याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको एक कमेटी नज़र आ रही है, ठीक है। ए आपने निमोनिक याद रखना है कमेटी, सी से आपने याद रखना है कोलॉइड, ओ से आपने अदर टाइप्स, एम से मेडुलरी, आई से इन्वेसिव डक्टर, टी से ट्यूबुलर एंड आई से इन्वेसिव लोबुलर, ठीक है। दो इन्वेसिव हो गए। तो ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार एससीक्यू में भी आती हैं आपकी, ठीक है। तो जो आपकी ओएसपी होगी, ओएसपी में भी टाइप्स आ जाती हैं। तो ये टाइप्स आपने याद रखनी है अच्छी तरह, है बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है ये इसकी टाइप्स। तो आगे हम चलते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू, सबसे ज़्यादा इसी का आता है। तो इसके बाद वो टाइप्स पूछ लेता है। तो ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पे कॉमेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉमेडी से आपने लिखा है कोमिडो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, उसकी फिर आगे कोमिडो टाइप है। तो अब हम ड्रा करते हैं स्केच अपना। तो ये आपको एक फीमेल नज़र आ रही है जिसकी राइट ब्रेस्ट को वो ना खुद ही प्रेस कर रही है। तो प्रेस कर रही है, लेफ्ट हैंड में उसने टूथ ब्रश पकड़ा हुआ है। तो प्रेस करती है, वहां से एक्सुडेट बाहर आ रहा है, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ब्रश के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपने लिखना है टूथपेस्ट लाइक एक्सुडेट, ये इसका अहम फीचर है। तो ये आपने नहीं भूलना, तो ये आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। तो उसके साथ ये आपको एक ग्लास ऑफ मिल्क नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके मतलब सेंटर से मिल्क जो है वो बाहर निकल रहा है ग्लास के, ठीक है। मतलब सेंटर में इसके वो है, आपको कुछ सुराख नज़र आ रहा है। तो मतलब सेंट्रल आपने नेक्रोसिस याद रखनी है, इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होती है। तो ये जो है मिल्क आपको जहाँ भी दिखाया जाएगा वो कैल्सिफिकेशन को शो करेगा। और देखें जो नीचे जो है ना बेस इसकी ग्लास की, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है, सेंटर से बाहर आ रहा है। तो आपने कहना बेस में मेम्ब्रेन इसकी इंटैक्ट है, ये भी फीचर आपने इसका याद रखना है। तो इसके बाद ये आपको लेफ्ट साइड पे एक केज दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको एक पिजन नजर आ रहा है। तो पिजन से आपने पैगेट डिजीज याद रखनी है। अब ये लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट है, तो ये देखें आपको डार्क डार्क सर्कल भी निप्पल के अराउंड इसके काफी नजर आ रहे हैं। तो ये अपने पैगेट डिजीज, उसमें पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ जाती है और निप्पल भी आपको ज्यादा डार्क नजर आ रहा है। अब डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के साथ ये हमने इसलिए इसे जो है वो डिस्क्राइब किया है क्योंकि ये इसकी आगे एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये जब इलेक्टिव साइड डक्ट्स को इन्वॉल्व कर लेता है और निप्पल के अराउंड स्किन को तो वो पैगेट डिजीज में चेंज हो जाता है। तो अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू एक तो कोमिडो टाइप हो गई, दूसरा ये अभी हमने इसे हैंग कर दिया है, ठीक है। तो ये जो केज है ना, ये देखिए आपको रिब्स का बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। रिब्स से बनाया गया है कि रिब्स से आपने याद रखना है क्रिबरी फार्म, ठीक है। तो इसकी 5 टाइप्स हैं, एक तो ये हो गया क्रिबरी फार्म। तो अभी हम इसकी ये देखिए अब ना हैंग किया हुआ है हमने इस केज को, ठीक है। तो ये हैंग किया, हैंग को दूसरा अगर हम सिनोनिम लें तो होता है क्लिंग करना, ठीक। तो क्लिंगिंग दूसरी टाइप इसकी क्लिंगिंग हो गई। तो ये दूसरी टाइप इसकी। इसके बाद ये जो केज है ना, तो अब देख लें ये रिब से बना हुआ है और ये सोलिड है, ठीक है। रिब से बनाएगा तो सोलिड है, तीसरी फॉर्म आपने सोलिड याद रखनी है। तो अभी ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, इसको आपको सेंटर से फिल कर दें तो ये एक ना पेपिला की फॉर्म शो कर रहा है। जैसे पेपिला नहीं होता, जैसे हम जो है तरबूज को काटे ना, तो वो निकालें उसकी एक फाड़ी, तो वो इस तरह की शो करती है। तो इसे हम कहते हैं पेपिला। तो एक फॉर्म इसकी पेपिलरी होगी और माइक्रो पेपिलरी, ठीक है। ये दोनों फॉर्म आपने इससे याद रखनी है। तो पेपिलरी एंड माइक्रो पेपिलरी। जब भी कभी कुछ सिनेरियो आता है ना एसईक्यू, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली आने वाला यही है। तो जब भी इसका सिनेरियो आता है तो वो अपने सबसे पहले डायग्नोज करना होता है, फिर वो मोस्टली टाइप्स ही पूछ लेता है, ठीक है। अगर टाइप्स ना पूछेगा तो वो कहेगा इसके आप मॉर्फोलॉजी के जो फीचर्स हैं वो डिस्क्राइब कर दें। अभी हम इसके डायग्राम देखते हैं, जो बुक वाली असल डायग्राम है, ठीक है। ये आपको डक्ट्स जो है वो उनका कट सेक्शन दिखाया गया है। तो ये देखें, ये जो है एक जो है डक्ट का ल्यूमन दिखाया गया है, इसमें आपको पिंक कलर का देखें एक्सुडेट नजर आ रहा है और सेंटर में आपको वाइट वाइट कलर नजर आ रहा है, मतलब सेंट्रल नेक्रोसिस। ये दो चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। एक एक्सुडेट है और दूसरा सेंट्रल नेक्रोसिस।
तो ये 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है? तो ये आपको असल डायग्राम भी दिखा दी। इसके बाद लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है, ये शॉर्ट ही है, इसके साथ ही ये भी कर लेते हैं, तो ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप कर लें। सबसे पहले बताऊँ जो डक्ट, ये देखें जो निप्पल के करीब डक्ट है, इससे पीछे जो होता है वो लोब्यूल होता है, ठीक है? डक्ट और लोब्यूल का फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें लोब्यूल का सेक्शन दिखाया है, उसमें आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि सिग्नल रिंग सेल्स हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इधर इसकी मॉर्फोलॉजी के डायग्राम। इसमें आपको देखो मुख्तलिफ जो हैं ये लोब्यूल नज़र आ रहे हैं। तो ये एक लोब्यूल हमने सर्कल किया है, तो इसमें देखें सेल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, सिग्नल रिंग सेल हैं और उनमें आपस में स्पेस भी है थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? बिल्कुल ही जुड़े हुए नहीं, इसलिए ये सिग्नल रिंग सेल और दूसरा ये डिस्क-कोहेसिव यानी कि स्पेस नज़र आ रही है और तीसरा लोब्यूल्स में आपको मिलेंगे, क्योंकि लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है। तो अब ये जो है इन्वेसिव में भी चेंज हो जाता है, ठीक है? इसकी एक्सटेंशन जो है, तो इन्वेसिव ये वाहद है जो दोनों में लोबुलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोबुलर में भी और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में भी ये चेंज होता है, ठीक है? जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू होगा सिर्फ इन्वेसिव डक्टल में ही चेंज होगा, ठीक है? जो डक्टल कार्सिनोमा मतलब मोस्टली जो है वो यूनिलेटरल होता है, लेकिन लोबुलर कार्सिनोमा जो है ये मोस्टली बाइलेटरल, ठीक है? दोनों ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है। तो ये सारे फीचर आपने याद रखने हैं।